हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआर पीजी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट करना है, प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने चाहिए काउंसलिंग के टाइम। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप पीजी की काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो आपका 10th 12th और जो आपका यूजी है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, साथ में आप जहाँ से यूजी करेंगे वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो, और आपकी यूजी की ट्रांसक्रिप्ट, साथ साथ में आपकी जो मार्कशीट है वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे ही। साथ में आपका कुछ जैसे आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इस तरीके के जो सर्टिफिकेट हैं आपके, या स्पोर्ट्स कोटा है, वो सारे लगेंगे। तो अब बात करते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में। उससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से बच्चे आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे नोटिस में दिया गया था कि जो बच्चे आईसीआर रिजल्ट में एलिजिबल घोषित किए जाएंगे वही सिर्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अभी तक आईसीआर की तरफ से किसी भी तरीके का काउंसलिंग नोटिस नहीं निकाला गया है कि किस तरीके से काउंसलिंग का पैटर्न रहेगा। हम 2022 की बात करते हैं, मोर और लेस सेम पैटर्न ही रहता है काउंसलिंग का, डेट आगे पीछे होती है। तो उससे हम एक रेफरेंस ले सकते हैं कि किस तरीके से पैटर्न होगा और हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होगी ताकि बच्चे तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं 2022 में जो आईसीआर की तरफ से नोटिस आया था उसमें कैसे कैसे काउंसलिंग की प्रोसेस दी गई थी, इसे हम रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में जो शुरुआत होती है वो ये है कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे जो आईसीआर की सीट है ऑल ओवर इंडिया में, आपका जो कोर्स है उसमें वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन कौन सी सीट है और आप कहाँ कहाँ सीट लेने की इच्छुक हैं। आपको उसकी रैंकिंग बनानी होगी। उसके बाद आईसीआर की साइट पे आपको आइकन दिखेगा जहाँ पर आपको जो भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपनी सीट की, कि पहला मेरा प्रेफरेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, उसकी चॉइस प्रेफरेंस करनी है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अपना जो भी आपने एप्लीकेशन के टाइम जो जो डेटा भरा था वो आपको काउंसलिंग करवाते वक्त दोबारा रजिस्ट्रेशन में भरना होगा। और उसके बाद आपको उसको रीचेक, मतलब एक तरीके से आपको उसको रीचेक करना होगा। और उसके बाद आपको कुछ जो काउंसलिंग फ़ीस आईसीआर की तरफ से ली जाती है उसका पेमेंट कर देना होगा। एक बार आप चॉइस फिलिंग करके, रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपकी जो सीट है वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग के राउंड शुरू होंगे। लेकिन इस बीच में काफ़ी टाइम लगता है। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसका आप करेक्शन भी कर सकते हैं, उसके लिए भी 1-2 दिन का समय दिया जाता है। तो इतनी प्रोसेस करने के बाद आपके जो राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हैं वो शुरू होंगे। तो राउंड्स किस तरीके से होते हैं, तो मोस्टली आईसीआर की जो काउंसलिंग रहती है उसमें आपको 5 राउंड देखने को मिलते हैं। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, ये जो रेगुलर राउंड्स होते हैं। उसके बाद एक मॉप अप राउंड होता है कि अगर सीटें बच जाती हैं तो उन सीटों के लिए बच्चों को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए, और उसके बाद सीटों को दिया जाता है, अलॉट की जाती हैं सीटें। तो जो राउंड्स हैं वो किस प्रकार से होंगे, सबसे पहले जैसे आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगा तो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको अगर कोई सीट मिलती है तो आपको फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट होती है वहाँ जाके आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंट होके, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो अलग है कि जो मॉप अप राउंड होता है उसके लिए आपको दोबारा से फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी राउंड होते हैं वो जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होता है उसी के थ्रू आपको मिल जाता है। लेकिन जो लास्ट राउंड होता है, मॉप अप राउंड होता है, उसमें आपको स्पेशली दोबारा से लॉग इन करना पड़ता है, दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपको उसमें सीट एलोकेट होती है अगर बच जाती है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।